हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 36 साइज के कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इसकी कटिंग मैं आपको सबसे पहले पेपर में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आप पेपर में कटिंग करके प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप कपड़े पे कटिंग कीजिए। तो आइए सबसे पहले इसका नाप देखते हैं। तो इसका नाप है, लंबाई है 14 इंच और सीना है 36 इंच, कमर 33 इंच और इसके पीछे गले की लंबाई है 10 इंच और आगे गले की लंबाई है 7 इंच। तो आइए देखते हैं कैसे इसकी कटिंग होती है। सबसे पहले हमें पेपर को ले लेते हैं। इस तरह से पहले मैंने एक पेपर लिया। अब हम इसे फोल्ड करते हैं इस तरह से, और इसकी जो ये फोल्डेड साइड है, ये फोल्डेड साइड ये हम अपनी तरफ रखते हैं और ये खुली वाली दूसरी तरफ रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लंबाई का निशान लगाते हैं। तो लंबाई का निशान, इसकी लंबाई है 14 इंच, तो हम उसमें 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। 14 इंच है तो हम 15 इंच लंबाई लेते हैं, 1 इंच ज़्यादा। और नीचे तुरपाई के लिए हम इसमें पट्टी लगाकर इसकी तुरपाई करेंगे, इसीलिए सिर्फ हम 1 इंच ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये 15 इंच पे हम निशान लगाते हैं। इसकी लंबाई हो गई 15 इंच। अब इसका शोल्डर, तो शोल्डर हम 5 इंच ही लेते हैं, क्योंकि 5 जितना पतला शोल्डर का ब्लाउज बनता है, ब्लाउज उतना ही देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो हम इसका शोल्डर केवल 5 इंच ही लेते हैं। और इसमें गले की चौड़ाई हम लेते हैं 2.25 इंच। गले की चौड़ाई 2.25 इंच और पूरा शोल्डर हो गया 5 इंच। अब आर्म होल, इसका आर्म होल हम 5.5 इंच लेते हैं। आर्म होल आप 38 साइज तक आर्म होल आप 5.5 इंच ही ले सकते हैं। उसके बाद आप उसमें 2 पॉइंट आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आप 40 की बनाते हो, 42 की बनाते हो, केवल 2 पॉइंट ज़्यादा लीजिए, 5.25 लीजिए। और नहीं तो सब में 5.5 इंच आर्म होल ही दिया जाता है। तो इस तरह से हमने इसका 5.5 इंच आर्म होल ले लिया। अब हम इसमें ये 1.5 इंच इसका शेप देने के लिए यहाँ से हम 1.5 इंच यहाँ निशान लगाते हैं। अब हम इसे गोलाई अभी नहीं देंगे, सबसे पहले हम यहाँ सीना का निशान लगाएंगे। तो इसका सीना कितना है? तो इसका सीना है 36 इंच। तो 36 को हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 9 इंच, यानी कि 36 का चौथा भाग हो गया 9 इंच। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 9 इंच पे हम निशान लगाते हैं। ये 9 इंच पे निशान लगा दिए और इस निशान को यहाँ से हमने यहाँ तक मिला दिया। और उसके बाद इसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं। तो 2 इंच मार्जिन यानी कि 11 इंच। 11 इंच पे ये निशान को हमने आगे बढ़ा दिया। अब जो हमने ये आर्म होल के लिए गोलाई देने के लिए जो निशान लगाया था, अब हम इस निशान को मिलाएंगे। तो इस निशान को मिलाने के लिए हम ये 5.5 का आधा करते हैं। तो 5.5 का आधा हो जाएगा 2.25। तो ये 2.25 यहाँ पे निशान लगाए। अब इस निशान को इस निशान से हमने इस तरह से मिला दिया। इस तरह से ये हो गई हमारे आर्म होल की गोलाई। अब यहाँ से हम सीधा लाइन देकर यहाँ कमर तक मिला लेते हैं। यहाँ कमर का नाप देने से कोई मतलब नहीं है। जब हम इसकी ब्लाउज की फिटिंग करते हैं तो जो भी पार्ट एक्स्ट्रा होता है हम उसे कट करके निकाल देते हैं और उसके बाद हम ब्लाउज की फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ हमें कमर से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे जो पीछे भाग में जो टेकन लगता है 4 इंच पे, हम यहाँ 4 इंच पे निशान लगा देते हैं। यहाँ हम एक छोटा सा कट मार देंगे ताकि आगे पीछे दोनों जगह फिर हम वहाँ उसी जगह पे टेकन लगा देंगे। तो अब फ्रेंड्स, इसके गले की जो लंबाई है वो है 10 इंच। ये 10 इंच पे हमने निशान लगाया और नीचे हम 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देते हैं और ऊपर से इसे मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिए और इस तरह से यहाँ पे ये गोलाई का शेप दे देते हैं। तो ये हो गई गोल गले, ये गोल गला इसका हो गया। अब फ्रेंड्स,
चोली, चूंकि ये चोली कट बना रहे हैं ब्लाउज, तो जो इसकी जो साइड चोली कट में 3 भाग होता है। एक भाग होता है नीचे की पट्टी, एक होता है ये साइड वाला भाग, और एक होती है चोली। तो वो तीनों का ड्राइंग हम पीछे वाले पल्ले में ही कर लेंगे। तो किस तरह से हम पीछे वाले पल्ले में तीनों का ड्राइंग करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे जो पट्टी डालते हैं, सबसे पहले हम इसका निशान लगाते हैं। तो ये नीचे की पट्टी होती है 2.5 इंच की, तो हम इसे सबसे पहले ये 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। इस तरह से, इस तरह से मैंने इसमें निशान लगाया। ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच की पट्टी है, इसमें निशान लगा दिया मैंने। अब इसकी चोली वाले कट में जो गला बनता है, इसका गले की गहराई है 7 इंच। तो इसमें जो गला बनता है, ये गला 2 भाग में होता है। एक भाग होती है ये साइड वाली पट्टी में, और एक भाग चोली में। तो इसके गले की गहराई है 7 इंच। तो हम इसके साइड वाले पट्टी में 5 इंच गले का इसका नाप लेंगे, और बाकी जो 2 इंच बचेगा उसे हम चोली में डालेंगे। तो सबसे पहले हम ये गले की जो साइड वाली पट्टी है, उसमें हम 5 इंच यहाँ पे गले का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से 5 इंच पे हमने निशान लगाया गले का, ये साइड वाली पट्टी के लिए है। और जो बचेगा 2 इंच, उसको हम चोली में डालेंगे। ये साइड वाली पट्टी के लिए 5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब ये जो हमने आर्म होल के लिए यहाँ से 5.5 इंच पे जो निशान लगाया था, इस निशान को हम सीधा यहाँ, ये जो 2.5 इंच का हमने निशान लगाया है, यहाँ तक हमें मिला देना है। इस निशान को नीचे से यहाँ तक हमें मिला देना है। यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया। अब जहाँ से निशान को हमने मिलाया है, यहाँ से इसे जो मैंने मिलाया, अब यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1/4 इंच करीब, 1/2 इंच ले सकते हैं। 1/2 इंच इस तरह से एक निशान हमने लगाया, इस निशान को लगा दिया। और यहाँ से ये जो आर्म होल का निशान लगाया है, यहाँ से करीब 2.25 इंच अंदर हम निशान लगाते हैं। इस तरह से यहाँ से यहाँ 2.25 इंच, ये निशान, ये 2.25 इंच हो गया। और इस निशान को इस निशान को हम इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से, इस तरह से ये मैंने मिला दिया। तो अब देखिए, इसमें ये साइड वाले पट्टे की भी ड्राइंग हो गई, ये नीचे वाले पट्टी की भी ड्राइंग हो गई, और एक चोली की भी ड्राइंग हो गई। तो अब हम सबसे पहले ये पीछे, चूंकि ये पीछे वाला पार्ट है, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पीछे वाले पार्ट को हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस तरह से कटिंग कर लिया। और यहाँ टेकन के लिए जो हमने निशान लगाया था, यहाँ एक कट मार देते हैं और इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। ये इसके गले की कटिंग हो गई। और थोड़ा सा 2 पॉइंट हम यहाँ पे इस तरह से छांट देते हैं, ताकि गला इसका गिरे नहीं। अब हम इसके साइड वाले पट्टी की कटिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम किस तरह से इसके साइड वाले पट्टी को निकालते हैं। तो इस तरह से हमने पेपर ले लिया, न्यूज़पेपर। इस तरह से इसमें रखेंगे न्यूज़पेपर को। ये पीछे वाले पार्ट को इस तरह से हम कपड़े के ऊपर रखेंगे, इस तरह से, इस तरह से। ये जहाँ तक ये निशान है वहीं तक कपड़ा में रखना। और यहाँ से हम निशान लगाते जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से निशान लगाते जाएंगे इसमें। इस तरह से निशान लगाना है। ये जहाँ तक ये निशान है वहाँ तक इस निशान को इस तरह से लगाना है, इस तरह से। और आगे हमने जहाँ तक यहाँ 5 इंच में निशान लगाया था, यहाँ निशान लगा लेते हैं, और इस तरह से यहाँ भी निशान लगा लेते हैं। और ये वाले निशान के लिए हम यहाँ पे उंगली रखेंगे इस तरह से, और यहाँ इसके नीचे जहाँ हमारी उंगली है वहाँ निशान लगा लेते हैं, इस तरह से। तो ये देखिए,
ये जो हमारा ये इस निशान से इस निशान को हम मिला लेते हैं, इस तरह से थोड़ा सा गुलाई देते हुए, इस तरह से थोड़ा सा गुलाई देते हुए हम इस निशान को इस निशान से मिला लेते हैं। और ये जो निशान हमें मिला है, इस निशान को इस निशान से मिला देते हैं, इस निशान से इस तरह से मिला दिया। और ये निशान और ये निशान इस तरह से इसे मिला दिया। अब आगे वाले पार्ट में थोड़ा सा हम 1/2 इंच इसे छाटेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच इस तरह से, जहाँ ये कपड़ा मुड़ता है वहाँ से गोलाई होती है कपड़े की, वहाँ हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से यहाँ से इस तरह से कपड़े को छाट दिया, इस तरह से। तो देखिए बिना किसी नाप के ये साइड पट्टी की कटिंग होगी। तो इस तरह से साइड पट्टी की ड्राइंग होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ हल्का सा गोलाई देते हुए काटना। ये देखिए ये साइड पट्टी की कटिंग हो गई है, बिना किसी नाप के। अब हम इसे भी साइड में रख लेते हैं। अब हम इसका चोली निकालते हैं। तो चोली निकालने के लिए हम फिर से पीछे वाली पट्टी को लेंगे, पीछे वाले भाग को लेते हैं इस तरह से। ये पीछे वाले भाग को हमने लिया। अब हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये करीब 6 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच। तो 6 इंच है तो हमें चोली के लिए कितना कपड़ा लेना है तो हमें यहीं से अंदाजा लग जाएगा। तो ये 6 इंच है तो इसमें 3 इंच हमें जोड़ देना है। क्यों 3 इंच जोड़ना है? क्योंकि 3 इंच का टेकन लगता है चोली में, 3 इंच का टेकन लगता है। 1.5 इंच इधर, 1.5 इंच इधर, इसीलिए हमें उसमें 3 इंच जोड़ना है। तो ये 6 और 3 9 इंच। तो हमें सबसे पहले ये कपड़ा लेंगे, हम इसे कपड़ा ही समझिए, और इस तरह से यहाँ पे तिरछा लाइन लगाएंगे 9 इंच पे। इस तरह से ये 9 इंच पे हमने तिरछा लाइन लगाया। ये इस तरह से सीधी लाइन दे दीजिए, इस तरह से। ये लाइन हमारी तो हो गई 6 3 9 इंच। अब हमें यहाँ कितना कपड़ा लेना है तो इसके लिए हम फिर से पीछे वाले पल्ले को उठाएंगे। इस तरह से हमने फिर से पीछे वाले पल्ले को उठाया और यहाँ से यहाँ इसका नापेंगे। यहाँ से यहाँ ये जो हमने गले का नाप लगाया है साइड वाली पट्टी के लिए, इसके और ये जो नीचे का 2.5 इंच का पट्टी को छोड़ के ये जो दोनों के बीच का जो भाग है इसे नापते हैं। इसी से पता चल जाएगा हमें चोली की लंबाई कितनी लेनी है। ये है 7.5 इंच। ये देखिए, तो हम ये 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाते हैं। ये 7.5 इंच, ये 7.5 इंच तिरछे कपड़े पे चोली की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये 7.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब चोली के लिए जो हमने 2 इंच, चोली के गले के लिए जो हमने 2 इंच रखा था, अब ये 2 इंच को हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं चोली के गले की गहराई के लिए। और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं, इस तरह से यहाँ पे 2.5 इंच इसके गले के लिए। और इसे हम यहाँ से यहाँ इस तरह से मिला देंगे, गोलाई में सेप देते हुए मिला देंगे। ये हो गया चोली का गला। अब ये जो हमने 9 इंच पे निशान लगाया था, 9 इंच पे, इसका हम आधा कर लेते हैं। तो इसका आधा होगा 4.5 इंच। यहाँ 4.5 इंच पे एक निशान लगा देते हैं, ये 4.5 इंच पे। और यहाँ से 1 इंच नीचे निशान लगाते हैं, इस तरह से 1 इंच नीचे। और इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं और फिर इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, इस तरह से यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम शेप दे देते हैं चोली का, इस तरह से। इस तरह से हम चोली का शेप दे देते हैं। ये हमने चोली का शेप दे दिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक देखना है।
तो यहाँ से यहाँ तक देख, यहाँ से यहाँ तक हमें कितना लेना है, तो इसके लिए हम ये साइड वाली पट्टी को फिर से उठाएंगे और इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम रखेंगे, इस तरह से इसे यहाँ से बैठाते हुए इस तरह से हम रखते हैं, इस तरह से। अब यहाँ जहाँ तक ये पट्टी आती है उससे हम 1/2 इंच ज़्यादा लेकर यहाँ निशान लगा देते हैं, क्योंकि जब हम चोली और इसको अटैच करेंगे तो ये मेकअप हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे हटा लिए और इसे यहाँ से यहाँ हमने सेक दे दिया, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से ये चोली की कटिंग हो गई। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से हम इसे चोली को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये दोनों को मिलाते हुए फोल्ड करेंगे और देखेंगे किधर का कपड़ा बड़ा है। जिधर का भी बड़ा कपड़ा है उसे हम इस तरह से छांट के बराबर कर देंगे, इस तरह से, ऐसे। ये बराबर कर दी। अब यहाँ से 1.5 इंच पे टेकन के लिए ये निशान लगाएंगे, ये 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच पे टेकन के लिए इस तरह से यहाँ छोटा कट मार देते हैं, इस तरह से निशान करते हैं। अब यहाँ साइड में भी एक टेकन, चोली में यहाँ साइड में भी एक टेकन लगता है, तो यहाँ से नीचे से 2 इंच, नीचे से 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ से 2.5 इंच, ये चोली यहाँ पे ये जो है यहाँ 2.5 इंच पे एक टेकन लगेगा। यहाँ भी एक कट मार देते हैं ताकि पीछे साइड भी टेकन डालने में उसी साइड निशान पे आप टेकन डाल सको। और यहाँ का जो टेकन होगा ठीक इसके सामने, यहाँ से यहाँ हम नाप लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 3 इंच, ये 3 इंच पे हमने निशान लगा दिया ये। और यहाँ जब मैंने कट मारा था यहाँ से लेकर ये और यहाँ से लेकर ये, तो इस तरह से ये इसका टेकन बन जाएगा, इस तरह से। इस तरह से जब सिलाई होगी तो ये इस तरह से चोली बनेगी, इस तरह से। अब मैं इसके नीचे की पट्टी निकालूंगी। तो नीचे की पट्टी निकालने के लिए फिर से ये पीछे के पल्ले को हमने उठाया, इस तरह से मैंने कपड़े को लिया और ये नीचे, ये देखिए ये जो पट्टी है, पट्टी का जो मैंने निशान लगाया है, इसके नीचे 1.5 इंच कपड़ा ये तुरपाई करने के लिए छोड़ते हुए हम इसका निशान लगाएंगे। देखिए जहाँ से मैंने इसका निशान लगाया था यहाँ निशान लगाया, यहाँ निशान लगाया, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए ये 2 निशान हमें मिल गया इस तरह से। अब हम इसे मिला लेते हैं इस निशान को। अब पट्टी के आगे वाले भाग में 1 इंच ऊपर उठाना होता है, तो 1 इंच ऊपर हमने इस तरह से ऊपर उठा दिया और यहाँ से 2.5 इंच, कहाँ से ये ऊपर उठता है, तो ये 2.5 इंच से ऊपर उठता है, तो इस तरह से ये 2.5 इंच से मिला दिया। इस तरह से ये इसे भी मैंने कट कर दिया। अब ये हो गई हमारी नीचे वाले पट्टी की कटिंग। ये हो गई हमारी चोली कट ब्लाउज की कटिंग। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमने चोली वाली ब्लाउज की कटिंग आपको बता दी, बिना किसी मेजरमेंट के। चोली की कटिंग हो गई, साइड वाली पट्टी की कटिंग हो गई और नीचे वाली पट्टी की भी कटिंग हो गई। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर मेरी ये कटिंग आपको पसंद आई, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मैं आगे इसी तरह से अपने चैनल में काफ़ी आसानी तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग सिखाती रहूँ।